अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और आज का व्लॉग मैं करने जा रहा हूं दोनों एस्पेक्ट्स में रिगार्डिंग द कैंसिलेशन। जैसे कि विला जो है 2017, 18, 19 की फाइल्स कैंसिल हो चुकी हुई हैं, सब लोग जानते हैं। अब तो इसको बात को 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने बाद एक नई डेवलपमेंट आई है रिगार्डिंग द विलस। विलस की भी एक नई डेवलपमेंट है। विलस में ये है कि जी आपके जितने भी लोगों ने जो 84 लाख का या 1.5 करोड़ का विला 2020 में खरीदा हुआ था, अपनी किस्तों को अपडेट नहीं कर रहे थे, उनके साथ हुआ ये कि उनके प्लान्स को रिवाइज कर दिया गया और नए प्लान उनको दे दिए गए हैं। और साथ ही ऑप्शन दे दी गई है, या तो आप फुल रिफंड ले लें या नए प्लान पे चले जाएं। कोई तीसरी ऑप्शन नहीं दी, और ये सब कुछ विदाउट एनी नोटिस किया गया, बगैर कुछ बताए फ़ौरन ही ये कुछ कर दिया गया। अब उन्होंने तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने नोटिस नहीं दिया, लेकिन एक नोटिस हमने दिया था आप तमाम लोगों को आज से 1 महीना पहले अप्रॉक्सीमेटली। जैसे ही पहला केस स्टडी आया था, फ़ौरन हमने ब्लॉक कर दिया था। कंसिस्टेंटली विला सी कैंसिलेशन से जब तक ये पॉलिसी आई है, इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद क्या फीडबैक लोगों का आ रहा है, रोज़ाना विला के ऊपर हम एक अपना व्लॉग ज़रूर करते हैं ताकि अपडेट रहें आप तमाम तर लोग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की विला की पॉलिसी की। विला की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। दो तीन चीज़ें ही हैं, या तो रिफंड ले लें या नए प्लान पे चले जाएं, या एक चीज़ हमने आपको कम्युनिकेट की है कि आप तमाम तर लोग जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, हमने एक व्लॉग किया है जिसमें हमने नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, लोकल पाकिस्तानीज़ के लिए, जितने लोग अफेक्टेड हैं वो सारे कलेक्टिवली अपनी एक रिक्वेस्ट जनरेट करें और कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से कहें कि इसको रीविजिट करें पॉलिसी को, ताकि कुछ फेवर एंड आपको मिल सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त कहना। पर सबसे पहले मैं एक बात करूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की फेवर में बात करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पहली बात अगर मैं करूँ कि एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ, एक एटलीस्ट एक नोटिस दे देना चाहिए था। ऑल दो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि नोटिस नहीं मिलेगा, नोटिस के बगैर ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑन द मॉरल ग्राउंड्स, ऑन द एथिकल ग्राउंड्स, ऑन द मेंबरशिप ग्राउंड्स, या लोगों का एहसास करते हुए, कुछ भी करते हुए, एक्स वाई जी कोई एक फैक्टर को अपनाते हुए, एटलीस्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को, तमाम तर लोगों को एक नोटिस दे देना चाहिए था एक तारीख तक का कि जी ये आपके पास टाइम है, इस महीने 1 महीने का टाइम है, 1 महीने तक अपने आप को अप टू डेट कर लें। अगर आप नहीं करते, हम कैंसिलेशन की तरफ चले जाएंगे। और उस पर तो जाते ही ना हमारी जो एडवाइस है, मेरी जो राय है कि उस पे तो मज़ीद तो जाते ही ना इन्फ्लेशन प्लान पे साफ कहते भाई पेमेंट जमा कराइए, हम कैंसिल कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, अगर वो ये करते कि इंटीमेशन दे देते, 1 महीने का टाइम फ्रेम दे देते और उसी में आपको बता देते कि जो लोग नहीं कर सकते वो फ़ौरन अपना रिफंड ले लें। विदाउट नोटिस ऐसा करना टेक्निकली तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस में डिफाइंड है, लेकिन मोरली ऑन द एथिकल ग्राउंड्स ऐसा हो जाना चाहिए था। एटलीस्ट जो इन लोगों ने अपने पास इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, एटलीस्ट वो जो हैं उनको थोड़ा सा फेवर मिल जाता, फेवर हो जाता उनके लिए। थर्ड बात, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स अपनी की हुई हैं और जिस रियल स्टेट एडवाइज़र के थ्रू की हुई हैं, इसमें उन दोनों पार्टीज़ का भी कसूर है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका भी कसूर है और जिसके थ्रू की हुई है उसका भी कसूर है, क्योंकि जिन्होंने अपने क्लाइंटेज बनाया हुआ है, अपने क्लाइंट्स को चीज़ें सेल आउट की हुई हैं, एटलीस्ट उनको तो मार्केट सिनेरियोस पता ही है ना, तो पूरा दिन मार्केट में होते हैं, उनको तो पता ही होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और वो अवेलेबल हैं, वो अवेयर हैं इस चीज़ों से कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब वो अपनी डिलीवरी की तरफ जा रहे होते हैं तो वो कैंसिलेशन कर देते होते हैं बहुत सारी चीज़ों की, जब उन्होंने डिलीवरी देनी होती है, तो मार्केट का रूल है। तो ये चीज़ें रियल एस्टेट एडवाइजर्स को तो पता थी, तो एटलीस्ट जो तमाम रियल एस्टेट एडवाइजर्स थे जिनके थ्रू बुकिंग हुई हुई थी विलस की, उनके पास लिस्ट तो मौजूद होगी पिछले 2-3 सालों की, उन सबको वो अपने तौर पे ईमेल कर देते, व्हाट्सएप कर देते, रब्ता कर देते कि भाई ये कुछ हो सकता है, अप टू डेट रहें। या जब आपको विला वो लेके दे रहे थे और आपको बाकायदा सख्ती से मेंशन करते हैं कि आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को बिल्कुल अप टू डेट रखना है, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अब जिस रियल एस्टेट एडवाइजर ने ये किया है वो तो बिल्कुल 100% पाक साफ हो गए कि डेफिनेटली उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। जिन्होंने नहीं कहा उनको बताना चाहिए था। तो इसमें पैरेलल 2 लोग इन्वॉल्व हो गए, एक जिनके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करवाई है और एक जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अब बहुत सारे लोग एक गिला करते हैं जी हमें नोटिस नहीं मिला, चलो ऑन द मोरल ग्राउंड्स मिल जाना चाहिए था, इसकी बात को मैं भी एग्री करता हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहे, हमें तो वहाँ पे कोई खास डिलीवरी नज़र नहीं आई, इसलिए हमने किस्तें जमा नहीं कराई। अब ये कोई लॉजिकल वैलिड रीज़न नहीं है। जब आपने अपनी इंस्टॉलमेंट आपने की हुई है, आपने अपनी एक बुकिंग की हुई है, तो जिस वक़्त आपने बुकिंग करवाई थी, क्या उस वक़्त कुछ नज़र आ रहा था वहाँ पे? जिनकी 2017-18 की रेज़िडेंशियल फाइल्स की बुकिंग है, 2020 की चलें बुकिंग होगी विला की, क्या उस वक़्त वहाँ पे ऑन ग्राउंड कुछ नज़र आ रहा था 2-3 साल पहले? कुछ भी नज़र नहीं आता था। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट में ट्रस्ट किया, आपने एक डेवलपर पे ट्रस्ट किया कि हम इनको पैसे दे रहे हैं, 4 साल में हम अपनी किस्तें क्लियर करेंगे, हमारी किस्तें क्लियर होने के बाद हम सेफ एंड पे हमें चीज़ डिलीवर हो जाएगी। आपने ट्रस्ट किया, तो ये ट्रस्ट के बाद
आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट आपकी मजीद डिटेल रिसर्च वहाँ पे जाके करनी बनती ही नहीं है और एनालाइज करना बनता ही नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि डेफिनेटली वो अगर उनके पास कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो यूट्यूब है। अब वो करते ही हैं कि यूट्यूब पे वो बैठ के वहां से देख रहे होते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी वीडियो उनको शो हो जाती है जिसने वीडियो की ही होती है एक नेगेटिव ओपिनियन जनरेट करने के लिए ताकि व्यूवरशिप बढ़े और मोनेटाइजेशन से पैसे हैं व्हाट्सएवर द थिंग इज। अब उसमें दिखाया गया होता है नुकसान हो गया, अभी तक जमीन नहीं मिली, अभी तक लिटिगेशन में गए हुए हैं, अभी तक कुछ है ही नहीं वहां पे, लोगों का पैसा डूब गया, कोई डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट है, लोगों का नुकसान हो गया। अब जो ओवरसीज बैठा हुआ वो चीज देख रहा है, वो उसके जहन में एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, यार पहले भी पैसे ज़ाया कर दिए हैं, अब मजीद मैं इसमें किस्तें नहीं जमा कराता, जब डेवलपमेंट होगी तब जमा करा दूंगा। जब वो डेवलपमेंट होगी और हो जाएगी और डिलीवरी हो जाएगी, तब क्यों उस अमाउंट में कोई भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट आपसे वही अमाउंट लेने के लिए रेडी होगा, क्योंकि आपने उस वक्त उसको वो अमाउंट उस वक्त नहीं दी जब वो उसकी ज़रूरत में थे। तो जब वो डेवलप हो गया तो फिर क्यों आपको देगा। रियल स्टेट बिजनेस में क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जी एक प्लॉट है 10 लाख रुपए का, आप वो 10 लाख उसको नहीं देते फ़ौरन, ठीक है, आप कहते हैं डेवलप हो गया तो मैं दे दूंगा। 5 साल बाद जब वो डेवलप हो गया, आसपास की सराउंडिंग भी बड़ा डेवलप है, आपके यहाँ ले लो 10 लाख रुपया, मैंने तो 10 लाख में तुमसे बुक किया हुआ था, 10 लाख में बुक किया हुआ था तो मतलब उस वक्त 10 लाख रुपया देने भी तो थे ना। तो जब आपने रियल एस्टेट में पैसे ही नहीं दिए, या आप ये भी नहीं कह सकते यार मेरी ज़मीन है इसको जी बनाना शुरू कर दो, जब ये बन जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो क्या जब वो बन जाएगा तो बनने के बाद उसकी कॉस्ट कुछ और होगी, तो क्या आपसे कोई भी बंदा वो पैसे लेगा जो एक्चुअली लगे हैं? क्यों लेगा? एक नॉर्मल सी चीज़ है, मेरे पास एक ज़मीन है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ज़मीन है, मैं किसी को कहता हूँ भाई आप मुझे 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया दें, मैं इसमें डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है, हम प्रॉफिट आधो बात कर देंगे, प्रॉफिट 50% पे चले जाएंगे। आप कहते हैं यार डेवलपमेंट कर लो और जब ये डेवलप हो जाए तब मैं दे दूंगा। तो जब डेवलपमेंट के लिए मैंने 10 लाख रुपया लगा दिया और डेवलप हो गया, तब मैं आपसे 10 लाख क्यों लूंगा? वो तो ऑलरेडी, अगर जमीन 20 लाख की थी, 10 लाख डेवलप हो गया, 30 लाख, तो वैसे ही 60 लाख का बेच के, 50 का बेच के, 40 का बेच के वो प्रॉफिट तो मेरा हुआ ना। मैं आपको क्यों दूंगा? क्योंकि आपने टाइमली पैसे ही नहीं दिए मुझे। तो जब आपने टाइमली मुझे पैसे ही नहीं दिए तो फिर आप कैसे उसमें किसी किस्म की एफर्ट्स को या किसी किस्म की कोई भी XYZ किसी किस्म के बेनिफिट को एक्वायर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट मैं बिल्कुल नेगेट करता हूँ। मैं फीडबैक में बेताशा आ रहा है जी, वहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, खुद तो कुछ इन्होंने दिया नहीं, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें किस्तें दें। सर जब आपने साइन किया था तो आपने अपनी किस्तें लगातार जमा करवानी थी विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। जब आपने अपनी बुकिंग करवाई तब तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। जब उस वक्त आपने 20% पेमेंट दे दी तो आपको रेगुलरली देनी चाहिए थी। इसमें आपका फ्लॉ है। अगर आप जितना मर्जी फीडबैक जनरेट कर लें जी, हमारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मार्केट की है, एडवाइजर्स की है, रियल एस्टेट फर्म्स की है, पूरी दुनिया की गलती, हमारी गलती नहीं। तो आपका ही नुकसान हुआ, किसी और का तो नुकसान हुआ नहीं है ना। मैनेजमेंट का नुकसान हुआ, वो भी फायदे में चली गई। रियल एस्टेट एडवाइजर का क्या नुकसान होना है, उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है, नुकसान तो आपका ही हुआ है। तो ऐसा फीडबैक आप रोजाना जनरेट करें, मैं तो रोजाना पढ़ रहा हूँ जी। हम बहुत सारा ऐसा फीडबैक है जो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल कोई गलती नहीं है, सारी गलती लोगों की है। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। तो जिसका नुकसान होता है, नुकसान उसी का होता है जिसकी गलती होती है। और गलती आपकी है कि आपने अप टू डेट नहीं रहे। आपने रियल एस्टेट एडवाइजर से अप टू डेट रहे, जिससे आपने बुकिंग करवाई है से पूछ लेते यार मैं किस्तें नहीं जमा करवा रहा, क्या करूँ? वो आपको गाइड करता कि जी ना कराएं। अगर वो कहता ना कराएं तो आज उसको पकड़ते हैं, अगर उसने कहा होता कराएं तो वो भी सेफ साइड पे था। तो गलती आपकी ही है जिनके विलास कैंसिल हुए हैं। बहुत सारा हमें फीडबैक आ रहा है हमारे साथ ज्यादती होगी, बहुत जुल्म किया, उन्होंने खुद ये कुछ नहीं किया, हमसे एक्सपेक्ट करे कि सारी बातें आप करते रहे। आपने एक चीज करनी थी, अपनी किस्तें अप टू डेट जमा करानी थी, वो आपने नहीं करवाई। वो आपके एंड पे गलती है और वो उसकी पेनल्टी आपको लग गई है। वो तमाम तर लोग जिन्होंने अभी भी किस्तें नहीं जमा करवा रहे, उनको भी मैं कहूँगा अप टू डेट रहें। आप फीडबैक जनरेट करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग हमें कहते हैं आवाज़ उठाएं, हमारे साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती तब होती है जब आप लगातार किस्तें दे रहे होते और फिर जो है आपको चीज़ डिलीवर ना होती, आपकी चीज़ कैंसिल कर दी गई होती, तो आवाज़ उठाते। फिर भी मैंने आवाज़ उठाई है, सब लोगों के लिए उठाई है। देख ले व्लॉग सारे, बहुत सारी मैंने आवाज़ उठाई है, सबके लिए मैंने प्रॉपर एक ही चीज़ में कम्युनिकेट की है। लेकिन ये कह देना कि आप बिल्कुल ठीक थे, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुई तो हमने क्यों पैसे जमा कराने थे, हम नहीं कराएंगे पैसे जमा। डेवलपमेंट नहीं हुई, हमने देखा डेवलपमेंट नहीं हुई है, खुद कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने कोई प्रॉमिस नहीं पूरा किया तो हम क्यों प्रॉमिस पूरे करें। नुकसान तो आपको ही हुआ है। जब आपने ट्रस्ट कर ही दिया था तो उसको पूरा फुल फ्लैश ट्रस्ट करें ना। जब रियल स्टेट में आप किसी चीज़ में इंटर होते हैं तो उसको एंड तक जाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, एंड तक जाते हैं, एंड तक अपने आप को फुल कम्युनिकेशन, अपनी अपने एंड पे आप ठीक रहते हैं। अपने कोर्ट से बॉल आप दूसरे के बॉल कोर्ट में फेंक देते हैं। जब बॉल आपके कोर्ट में होती है और आप उसको मिस कर जाते हैं या आप उसको डक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो फिर गलती आपकी और नुकसान भी आपका होता है। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द इंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।